देश के बारे में कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी नहीं सोचती थी? नहीं, बस अपने अपने जेब बनने में लगे थे। भाजपा काफी सोच रही है, काफी की भी है काम। विदेश से भारत वापस आ गया है, मोदी सरकार ले आई है। ये तो अभी टेलर है। तीसरे कार्यकाल में हमने पहले ही आपको बताया था, अभी 100 टन छोड़ दीजिए, अभी हज़ारों और लाखों टन आने वाले हैं। इतने तापमान में जो है, इतनी गर्मी में फिर भी मोदी जी देख रहे हैं, ध्यान लगाने जब गए कन्याकुमारी तो विपक्ष में हाय तौबा मच गई। क्या करें सर, आपने तो तिरंगा भी लगाया हुआ है। हाँ, भगवान भगवान ही होता है। भगवान ही होता है। मोदी जी को भगवान मानते हैं आप? क्यों? जो 70 साल में किसने नहीं किया उन्होंने करके दिखाया। राहुल गांधी में दम नहीं दिख रहा, बड़े एक्साइटेड हैं। अरे अच्छे को हंसाते हो, जिसको हंसना नहीं आता उसको भी हंसाते हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अब 4 तारीख को क्या होगा कि गठबंधन जाएगी और भाजपा आएगी, उसमें राहुल गांधी का जो पूरा सिस्टम है, जितने भी झूठ बोलने वाले इकट्ठे हुए हैं, वो राहुल गांधी की आंधी में ही उड़ के चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं जो सोना है वो अडानी और अंबानी को दे दिया जाएगा? अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? अडानी अंबानी की जो लोग बात करते हैं, कभी वो लोग ये सवाल उठाते हैं कि अडानी और अंबानी की वजह से कितने लोगों का घर चल रहा है? लालू यादव देख लो, लालू यादव के बाद जब उन लोगों ने उनने क्या किया, घोटाला कर लिया 6000 करोड़ का, 6200 करोड़ का, तो उनका लड़का आ गया तेजस्वी यादव, जिसे क्या कहते हैं तजुर्बा बोलना है, तरबूजा बोलता है, वो आएगा राजनीति में। जितने भी इंडिया के लोग उसे सपोर्ट कर, सारे चमचे मानता हूँ लोगों को, ठीक है। वो जो है अगेंस्ट बोल रहा है किसके? नरेंद्र मोदी जी के। अरे भैया तुम अपने देश में हो, ठीक है ना, अपने देश के प्रधानमंत्री सपोर्ट करोगे या उस चमचे की चिरकुट की बात सुनोगे? लेकिन भावनात्मक रूप से ध्रुव राठी आतंकवादी से कम भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने, देखो उसका इस देश से कोई लेना देना नहीं है। दुर्भाग्य से वो हरियाणा में पैदा हुआ, लेकिन ना तो आज उसका भारत में वोट है, ना उसकी भारत में कोई नागरिकता है। अगर वो ऐसा ही कुछ था तो वोट देने आया था क्या? अभी आटा उसे बनाता है रोटी, उसके बाद खाता है ये, उसके बाद अपनी मम्मी को खिलाता है, मतलब झूठ की रोटी खिलाता है ये। इतना हरामी आदमी है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई कभी आकर यहाँ पे लाल किले पे आकर बहस करने के लिए, चिरकुटा एक नंबर का तू। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो बोला मत कर, ठीक है ना, क्योंकि राठी जी के लिए बोल रहे हैं चिरकुट। अरे ध्रुव राठी यूट्यूबर ही तो है जो जी खास लगा दिया, ये जी ज्यादा हो गया। इतने तापमान में जो है, इतनी गर्मी में फिर भी मोदी जी देख रहे हैं, ध्यान लगाने जब गए कन्याकुमारी तो विपक्ष में हाय तौबा मच गई। जब लोग मजार पे चादर चढ़ाने जाते तो विपक्ष कह रहा है क्या जरूरत है ध्यान लगाने की? अच्छा क्या मतलब इस देश का नागरिक, इस देश का प्रधानमंत्री ध्यान नहीं लगाए, पूजा नहीं करे तो क्या करे? चादर चढ़ाए जाके। कह रहे भगवान बनना चाहते हैं मोदी जी। भगवान, देखिए भगवान नहीं बनना पड़ता, भगवान ही रहता है ही है, भगवान वाली क्या करें सर, आपने तो तिरंगा भी लगाया हुआ है। हाँ, भगवान भगवान ही होता है। भगवान ही होता है। मोदी जी को भगवान मानते हैं आप? क्यों? जो 70 साल में किसने नहीं किया उन्होंने करके दिखाया। वाह, और क्या चाहिए आपको? हो अच्छा, अभी सोना जो वापस आया है भारत में 100 टन लंदन से, उसको लेकर क्या लगता है, मन गदगद होता है? लाया तो सही उन्होंने, और कौन था उनके अलावा लाने वाला? ये राहुल गांधी में दम नहीं दिख रहा, बड़े एक्साइटेड हैं। अरे अच्छे को हंसाते हो, जिसको हंसना नहीं आता उसको भी हंसाते हो। लोग कॉमेडी के लिए बने हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? बनो, कुछ करके दिखाओ तो बनो आगे। देश का विकास तो पहले सोचो। उनको उनसे पहले ढंग से बोलना नहीं आता तो वो तो बहुत दूर की बात है प्रधानमंत्री की। अच्छा, बोलना नहीं है तो क्या लगता है सर, राहुल गांधी हैं या फिर जा रहे हैं वह? नहीं रहेंगे ना वो, वापस इटली पहुंचाने की उनको तैयारी मोदी जी की। नहीं, उनको इंडिया में रखेंगे। मनोरंजन कैसे क्या होगा? अच्छा, मनोरंजन के लिए चाहिए। मनोरंजन कैसे होगा? सुन लेंगे तो उठवा देंगे आपको। कौन किसकी बाप की ताकत नहीं सेठ, खुला मंच पे बोल रहा हूँ। और मनोरंजन के लिए चाहिए। और केजरीवाल क्यों चाहिए? वो भी अच्छा है यार, कौन सा बुरा है? वो भी कुछ ना कुछ तो दिल्ली का भला किया है उन्होंने भी। हाँ, भला किया है केजरीवाल जी ने, किया भला सर थोड़ा बहुत? बहुत भला तो इतना किया है भैया। हम महाराष्ट्र के ऑटो वाले से पूछा, सबसे पूछा, नहीं बोले कि उन्होंने भला किया है यार जनता का। गरीब बच्चे आज कम से कम पढ़ लिख रहे हैं, बोले सब बढ़िया हो रहा है उनका, सब बढ़िया हो रहा है। इतना हुआ है कि दिल्ली आज पानी के लिए परेशान है। दिल्ली आज पानी के लिए परेशान है। दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रही है। और केजरीवाल लंबे लंबे वादे जेल में थे तो उनको चिंता हो रही थी कि दिल्ली की जनता को पानी मिलना चाहिए। और जब जेल से बाहर आए तो महोदय चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गए। एक दिन भी दिल्ली की जनता दिल्ली की गलियों में जाके घूमे नहीं, हालचाल नहीं लिए। तो इतना ही तो किए हैं दिल्ली में केजरीवाल ने। इतना ही है, ठीक है। क्या नाम है? सनातनी दीपक शर्मा नाम है सर। सनातनी दीपक शर्मा। ये बताइए, एग्जिट पोल तो चल ही रहा है, सरकार जिसके महीने की बनती रहेगी,
इस बीच जो खबर है कि विदेश जो लंदन से सोना वापस आया है 100 टन सोना, उसको लेकर मन में क्या विचार? सर एक बात बताइए, हम मोदी जी हमारे ध्यान में बैठे हुए हैं, उनके ध्यान में बैठने का इतना मतलब प्रभाव है कि सोना 100 किलो आ गया हमारे देश में, जो पुराना रखा हुआ था। इससे बड़ा और क्या लोगे आप? आपके देश में इतनी बड़ी उपलब्धि आई है और क्या चाहिए आपको? हमें तो लगता है भाई ये सबसे बड़ा काम हुआ है हमारे देश में। और मैं तो चाहता हूँ मोदी जी हर बार आए और गठबंधन बिल्कुल ना आए, क्योंकि गठबंधन क्यों हार रही है पता है? उसमें एक रीज़न है, उसमें एक आदमी की कमी पड़ गई है। पूछो किसकी? उर्फी जावेद की कमी और बढ़ गई है। वो क्यों? वो गठबंधन जीत जाती है। बस वही तो कह रहा हूँ ना, 26 में 27 होता ना तो। उर्फी जावेद को राजनीति से मत जोड़िए। अब हो सकता है अगर जीत जाए तो, इसलिए तो बार बार हार जाती है। उनको भी ले आओ राजनीति में, क्या पता जीत जाए, है ना? तो महिलाओं के ज़्यादा सम्मान हो जाता है ना इसके अंदर। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अब 4 तारीख को क्या होगा कि गठबंधन जाएगी और भाजपा आएगी। उसमें राहुल गांधी का जो पूरा सिस्टम है, जितने भी झूठ बोलने वाले इकट्ठे हुए हैं, वो राहुल गांधी की आंधी में ही उड़ के चले जाएंगे एक बार। हाँ, सारे झूठे हैं, एक नंबर के सारे झूठे हैं। अरविंद केजरीवाल को देख लो तो बच्चे की कसम खा के तुरंत ही क्या तो गठबंधन बनाते हैं। अखिलेश यादव को देख लो तो वो भी झूठी कसम खा के मतलब बनाते गठबंधन। वो कहते हैं मैं कभी बनाऊंगा ही नहीं, करप्टेड पार्टी है, आज बनाए पड़े हैं। मतलब सारे एक साथ हो गए हैं, एक इंसान को बनाने के, वो है मोदी। तो भैया मोदी 4 तारीख को आएंगे, यही सीधा कहानी बात। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। क्या नाम है? बड़े ध्यान से सुन रहे थे? हम तो सुनते रहते, हमारा काम है। ये पेन क्यों लगाया है? हैं? क्या लग रहा है सर, जो सोना वापस आया है भारत में, उसको लेकर क्या? कांग्रेस के राज में गिरवी रखा गया था 1991 में, जो मोदी जी के कार्यकाल में वापस आया। 3-4 कार्यकाल कांग्रेस का बीत गया, नहीं आ पाया। ये तो हमारी जी मोदी जी के नेतृत्व में इतना काम हो रहा है देश के अंदर, जो अब की बार ये 400 पार पूरा होने वाले हैं। पहली सरकारों में क्या कमी थी कि वापस नहीं आया? सरकारों में बहुत कमी थी, सारे लापरवाही करते थे। अब कोई लापरवाही नहीं हो रही है, सारे काम सब मोदी जी नजरों में है। अभी वहाँ से आए हैं, देखो पूरा सबकी खबर ले रहे हैं मोदी जी। ठीक है, क्या नाम भैया? अनुराग सिंह। सोना वापस आया है, सुना है 100 टन भारत में, सुना? हाँ सुना, बहुत अच्छा हुआ। कैसा लगा? बिल्कुल, बहुत गर्व की अनुभूति हुई, क्योंकि आप पहले की आप देखो ना, मनमोहन सिंह ने सोना गिरवी रखा। मतलब जितने भी कांग्रेस के नेता है सारे ने मतलब भारत के जो है हमारी संपत्ति थी सोना, खास करके उसको गिरवी ही रखा था। लंदन जैसे देश से 100 टन सोना वापस आना बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा इस चीज़ को सुन के। न्यूज़ सुनते ही मेरे तो दिल खुश हो गया, क्योंकि 100 टन सोना सर 100 किलो नहीं है, 100 टन सोना बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके लिए आपके पास पावर होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास पैसे होने चाहिए, उतनी इकोनॉमी होनी चाहिए कि आप 100 टन सोना वापस ला सको। तो वापस आया, लेकिन विपक्षियों में से अभी तक कोई कमेंट्स नहीं आया है। सर विपक्षी कैसे कमेंट करेंगे? उनके मुंह पे काली पुत गया है। अच्छा। उन्होंने अपने मुंह पे काला रंग पोत लिया है, मुंह छुपाने के लिए, क्योंकि इन सालों ने सिर्फ गिरवी रखा था और अब वापस आ रहा है। तो बोलेंगे कैसे? क्योंकि उनकी खुद बदनामी हो रही कि हाँ मेरे बाप दादाओं ने, खानदान ने तो बहन जो गिरवी रखा था। अब बीजेपी वाले कैसे वापस ला रहे हैं? भाई बीजेपी वाले काम कर रहे हैं, उनके पास पावर भी है और पैसे भी हैं। पावर है, अगर पावर चली जाती है बाई निजा, जो एग्जिट पोल है उसके अपोजिट नतीजे आते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो बचा कुछ जो सोना है वो वापस आ पाएगा? सर अपोजिट जाएगा तब ना। 390 से 420 के बीच में सीट रहेगी, चैलेंज है। आज के बाद दिखूंगा नहीं अगर नहीं आई बीजेपी की सरकार। इतना कॉन्फिडेंटली आप चैलेंज कर रहे हैं, क्यों भरोसा करते हैं इतना भाई? सर मोदी काम करता है, काम करता है। आप देखो ना, आप खुद ही बताओ, अभी आप सोने की बात कर रहे हो, सोना आज तक कोई लाया था क्या विदेशों से? वो भी लंदन जैसे देश से कभी लाया था क्या? कोई लाया था? सिर्फ गिरवी रखना जानते हैं ये लोग। भारत की ये चीज़ें गिरवी रख दो, वो कर दो, वो भी विदेशों में। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम करा है। और मोदी जी के विकास का मुद्दा तो मैं 10 बार बता चुका हूँ, मोदी ने कितना विकास करा। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया, जो मजबूत हो गई। जो लोग ये कहते थे कि मोदी, जो गिनवाते थे कि मोदी ने ये बेचा, मोदी ने ट्रेन बेची, मोदी ने एयरपोर्ट बेचे, अब जो सोना वापस आया है वो उन लोगों के लिए आप क्या कहना है? सर जो वो लोग कहते थे वो लोग हैं बेवकूफ़। मेरे को कभी एक बात भी उन लोगों ने बताई कि मतलब ये देश ये चीज़ बिका है, किसको बिका है? सारी देश में ही है, देश के बाहर नहीं है। उनको प्राइवेट किया गया है ताकि अच्छे से लोग काम कर सके। सरकारी जो लोग थे ना, जो सरकारी लोग पहले काम करते थे, कर्मचारी, एग्जाम्पल के लिए रेलवे ले लो आप, कितनी गंदगी होती थी, गंद होता था, बैठने का मन नहीं करता था रेलवे में। आज की डेट में देखो कितनी साफ सफाई है प्राइवेट होने के बाद में। आप देखो उस चीज़ को, मेट्रो से ज़्यादा क्लीन है आज की डेट में वंदे भारत। लोग थूके रहते थे, पान खा खा के थूकते थे, मूतते थे ट्रेनों में।
आज के डेट में जाके देखो क्या है। अच्छा, ऐसा तो नहीं जो सोना है वो अडानी और अंबानी को दे दिया जाएगा? अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? अडानी अंबानी की जो लोग बात करते हैं, कभी वो लोग ये सवाल उठाते हैं कि अडानी और अंबानी की वजह से कितने लोगों का घर चल रहा है, कितने लोगों को अडानी और अंबानी ने रोजगार दिक्कत दिया है ना, राहुल गांधी को बड़ी दिक्कत है उनसे। भाई साहब राहुल गांधी को खुद से ही दिक्कत है, उनसे तो दिक्कत ही नहीं है, खुद से दिक्कत है उन्हें। क्यों? क्योंकि वो तो अपने को ही पप्पू बोल देते हैं, तो दूसरे की बात ही छोड़ दो। अच्छा, हाँ हाँ। एक बात बताइए सर, ये जो आपने बोला ना कि सोना जो आया है, अगर मान लो गठबंधन की सरकार आई तो उस सोने का क्या होगा? ये लोग उसको आधे दाम पे दोबारा बेच देंगे दोबारा वापस बेच देंगे। वो दोबारा बेच देंगे। अरे लालची हैं सारे सारे। इन लोगों ने किया क्या है? 70 साल से इनके घर में सारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, ये वो सब बनते जा रहे हैं। लालू यादव देख लो, लालू यादव के बाद जब उन लोगों ने उनने क्या किया, घोटाला कर लिया 6000 करोड़ का, 6200 करोड़ का, तो उनका लड़का आ गया तेजस्वी यादव, जिसे क्या कहते हैं तजुर्बा बोलना है, तरबूजा बोलता है, वो आएगा राजनीति में। स्लिप टंग है ना, कोई भी फिसल जाती। अरे भैया स्लिप टंग, नवरात्रि में तुम मछली दिखा रहे हो कि ये कौन सा ब्रांड वाला मछली खा रहा हूँ, तुम करोगे देश के, क्या कहते हैं, देश पे करोगे, देश की विकास करोगे? ऐसे लोगों का जो है इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया अगर और सुनिए एक बात और है, आजकल ना एक बंदे का बड़ा कहानी चल रही है, ध्रुव राठी, तो उसे बहुत लोग क्या कहते हैं सपोर्ट कर, हमारे इंडिया के लोग, जितने भी इंडिया के लोग उसे सपोर्ट कर, सारे चमचे मानता हूँ लोगों को, ठीक है। वो जो है अगेंस्ट बोल रहा है किसके? नरेंद्र मोदी जी के। अरे भैया तुम अपने देश में हो, ठीक है ना, अपने देश के प्रधानमंत्री सपोर्ट करोगे या उस चमचे की चिरकुट की बात सुनोगे? वो साला क्या कहते हैं दूसरे की कमाई खा रहा है। करोड़ों लोग देखते हैं चिरकुट बोल रहे हैं। देखते करोड़ों लोग, क्यों? मैं चिरकुट वो मानता हूँ, क्या बोलते हैं, चिरकुट ही मानता हूँ उनको, मैं अंत वक्त मानता हूँ, चमचे एक नंबर के, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरे की बातें सुन रहे हैं। वो क्या करता है, इन लोगों को समझ नहीं आता, वन साइडेड बात करता है, ठीक है ना। ये जो है भीख मांग के खाना खा रहा है, जो देखते हैं कि उस अंग्रेजन की चुम्मा पे फिदा हो गया है, जर्मन शेफर्ड के। हाँ, वो एक नंबर का चिरकुट आदमी है। और मैं एक बात बताता हूँ, ये हमेशा इसकी मम्मी भी जो रोटी खाती होगी ना, वो भी मोदी जी की जब पहले ये करता है बुराई, उसके बाद आता था पैसा, उसको जो है आता आटा, उसे बनाता रोटी, उसके बाद खाता है, उसके बाद अपनी मम्मी को खिलाता है, मतलब झूठ की रोटी खिलाता है। ये इतना हरामी आदमी है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई कभी आकर यहाँ पे लाल किले पे आकर बहस करने के लिए, चिरकुट एक नंबर का तू। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो बोला मत कर, ठीक है ना, क्योंकि राठी जी के लिए बोल रहे हैं चिरकुट। अरे ध्रुव राठी यूट्यूबर ही तो है जो जी खास लगा दिया, ये जी ज्यादा हो गया, चूतिया लगाया करो ऐसे लोगों के लिए, ठीक है ना। हाँ, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ। देखिए, इज्जत देना तो हम पत्रकारों का काम है, लेकिन आप तो एक्सपोज करने आए थे, प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन सर, एक बात बताइए, हाफिज सैयद जी बोला जाता था एक टाइम में, ठीक है। उस टाइम पे आप पत्रकार ये सवाल उठाया करते थे कि ये जी कैसे लग गया, इज्जत इस ऐसे व्यक्ति को इज्जत कैसे दे दी गई। लेकिन आतंकवादी नहीं मान सकते ना अभी ध्रुव राठी को, ठीक है, कम भी नहीं है। अच्छा, अगर ऑफिशियली आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सकता, ये सच है, लेकिन भावनात्मक रूप से ध्रुव राठी आतंकवादी से कम भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने, देखो उसका इस देश से कोई लेना देना नहीं है। दुर्भाग्य से वो हरियाणा में पैदा हुआ, लेकिन ना तो आज उसका भारत में वोट है, ना उसकी भारत में कोई नागरिकता है। अगर वो ऐसा ही कुछ था तो वोट देने आया था क्या अभी? अब लोकसभा इलेक्शन में राठी साहब आप वोट देने आए थे क्या? नहीं आए ना, ठीक है। और वो जर्मनी में बैठ करके, सिवाय उसने भारत के खिलाफ जहर उगलने के, प्रोपेगेंडा चलाने के, नहीं कुछ, अगर कुछ किया होता तो मैं उसको थोड़ी सी इज्जत बख्श देता। लेकिन जब वो व्यक्ति प्रोपेगेंडा चलाता है, इस देश की जनता को बांटने का प्रयास करता है, यहाँ पर अराजकता फैलाने का प्रयास करता है, तो अराजकता फैलाने वाला इस देश में हर व्यक्ति आतंकवादी के बराबर है। कोई इज्जत का हकदार नहीं है, ठीक है, आप लोगों की इच्छा है मत करिए। लेकिन अभी जो सोना वापस आया है देश में, गर्व हो रहा है? होना ही चाहिए। और किस भारतीय को नहीं होगा? किस भारतीय को नहीं होगा? हम आज तक ये सुनते आ रहे थे, भारत एक गरीब देश है, भारत एक गरीब देश है। अरे भारत वो आत्मनिर्भर देश बना, भारत वो स्वाभिमानी देश बना जो अपनी पुरानी भूतपूर्व सरकारों का गिरवी रखा हुआ धन आज वापस गर्व के साथ लेकर के आया और ऐसे बन गया। देखिए, एक क्या नाम